दोस्तों, ये कहानी है एक खरगोश की जो अपनी चतुरता बुद्धि के बल पर अपनी तो जान बचाता ही है, साथ ही जंगल के और भी जानवरों की जान कैसे बचाता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज़ शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता। एक साथ वह कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। उसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरज कर जानवरों के दल से कहा, यहाँ आने का कारण पूछा। दल का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो वन के राजा हैं, हम सभी आपकी प्रजा हैं। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। कैसी विनती? शेर ने पूछा। वनराज, आप रोज़ शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने के लिए यदि रोज़ एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भय मुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत का शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जिस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुंचेगा उस दिन वह सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता रहता। परिणाम स्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवित रहने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने के लिए खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था, साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का भी उपाय सोच रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं मिला। कुएं के पास जाकर जब वह खरगोश उसमें कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का उपाय सूझ गया था। उपाय सूझते ही खरगोश ने एक नए जोश का संचार हो गया। उसे शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ देर वह कुएं के पास आराम करता रहा और उसके बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने में देरी से क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने एक पिद्दी से खरगोश को देखा, उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश से पूछा, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू अब आया। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है, तुझ अकेले से मेरा क्या होगा। तुझ पिद्दी को किस बेवकूफ़ ने मेरे पास भेजा है, तेरे बाद मैं उसे भी मार कर खा जाऊँगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास करिए, इनमें मेरा कोई दोष नहीं है, ना ही मुझे भेजने वाले का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनने निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं तो वह 4 खरगोशों को मारकर खा गया और मुझे आपके पास यह संदेश भेजने के लिए कहा। उसने कहा कि जंगल का राजा अब मैं हूँ। ऐसा कहा उसने। शेर गुस्से में दहाड़ा, जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में अकेले राज करेगा। ये सुनकर कि शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इसी समय उसके पास ले चल, मैं उसे बताता हूँ कि जंगल का राजा कौन है। राजा आज तो उसकी खैर नहीं है, मैं उसे बताता हूँ कि जंगल का राजा कौन है। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास पहुंच गया। कुएं को देखते हुए बोला, वनराज, ये उस शेर का गुफा है, वो इसी गुफे में रहता है। आप गुफा के पास जाकर गुफे के द्वार से उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही वह दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराता हुए पानी में गिरकर डूब मरा और मर गया। उसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपने जंगल के और भी